मंत्री महोदय ने ये भी बोला है ये घोटाला वहीं के वहीं अगर पेपर पे बराबर नहीं दिखा तो ब्रिजेश दीक्षित के अगेंस्ट में एफआईआर करने के लिए उनने बोला है। हो सकता उसी दिन 24 तारीख को एफआईआर के डर से ब्रिजेश दीक्षित भाग ना जाए। हम तो चाहते हैं कि वो आए और उनके ऊपर 200% एफआईआर होगा, क्योंकि उनके पास कुछ भी कागजात नहीं है। मुझे पता नहीं ये सवाल आपको पसंद आया नहीं। 4 साल आप लगातार आंदोलन कर रहे हो, लगातार मीडिया के सामने आके मेट्रो के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। इसके पहले भी आपको मीडिया ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। इसके पहले भी आपने कहा था कि हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। 4 साल हो गए, आपके पास इन्फॉर्मेशन अब तक क्यों नहीं है? लेकिन ऐसा क्या राज छुपा है कि जो कोई भी गवर्नमेंट आती तो उसके मंत्री कुछ बोल नहीं पाते हैं? क्या क्यों दबाव में है उनके? ये दबाव क्या है ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है और ये जनता को भी मालूम है। इनके ऊपर इंक्वायरी तो पक्का लगाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रिजेश दीक्षित को नागपुर मेट्रो से हटना पड़ेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वो तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। नागपुर मेट्रो में पद भर्ती में करोड़ों के घोटाले होने के आरोप लगाने के बाद प्रशांत पवार गुरुवार से अनशन पर बैठने वाले हैं। नागपुर मेट्रो में पद भर्ती जांच की मांग के साथ प्रशांत पवार मेट्रो ऑफिस के सामने अनशन पर बैठेंगे, ऐसी जानकारी उन्होंने महाराष्ट्र 24 से साझा की है। नागपुर महामेट्रो में पद भर्ती को लेकर करोड़ों का घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप जय जवान जय किसान के अध्यक्ष प्रशांत पवार ने लगाया था। अब इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठ रही, इसके लिए अब वो उपोषण पे बैठने वाले, ऐसी बात वो कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत पवार जी। सर, महामेट्रो पे आप लगातार आरोप लगा रहे हो कि घोटाला हुआ है। आपने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पद भर्ती में 150 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब इंक्वायरी नहीं हो रही है तो आप उपोषण बैठने की बात कर रहे हो, क्या कहोगे? नागपुर महामेट्रो ने 150 करोड़ का जो भर्ती घोटाला किया हुआ है, जिसमें किसी की भी एग्ज़ाम नहीं ली, एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसके लिए हम पिछले 15 दिन से इनको कागज़ मांग रहे हैं, ये दे नहीं रहे हैं। ये बिंदु नामावली मांग रहे हैं, बिंदु नामावली भी नहीं दे रहे हैं। अभी अगर इनकी कल तक के अगर इन्होंने हमको नहीं दिया तो गुरुवार से हम उपोषण पे, पहले साखड़ी उपोषण पे बैठने वाले हम लोग 7 दिन के लिए, और साखड़ी उपोषण के बाद में हम आमरण उपोषण काचीपुरा चौक में यानी मेट्रो ऑफिस के पास में बैठने वाले। वहाँ पे हमारे महाराष्ट्र ओबीसी सेल के अध्यक्ष ईश्वर बाळबुदे जी, शहर के अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे जी, मैं खुद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और जय जवान जय किसान के बहुत सारे कार्यकर्ता नेता वहाँ पे उपोषण को बैठेंगे, जब तक के ये पूरे जो भर्ती घोटाला हुआ इन लोगों को निकाल के नए लोगों की भर्ती जब तक नहीं करते, या जब तक के उसकी एग्ज़ाम लेके फिर से नए तरीके से उसकी प्रोसेस होना चाहिए। वो प्रोसेस के थ्रू ओबीसी और इतर मागास वर्गीय हमारे बांधव और भगिनी जो है उनको भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड रहेंगी। वो जब तक के पूरी नहीं होंगी तब तक के आमरण उपोषण चलते रहेगा। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर मेट्रो ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें कहा है कि कहीं पे भी पद भर्ती को लेकर घोटाला नहीं हुआ है, ट्रांसपेरेंट सब चीज़ें हैं। आप इसके ऊपर क्या कहोगे? ये उन्होंने मीडिया को, हमको तो पता है उनके पास में कुछ नहीं, आप ही लोग बताते हैं, आप ही को प्रेस रिलीज देते हैं। आप ही उनको ये पूछिए कि इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहाँ है, जैसा हम आपको डॉक्यूमेंट देते हैं। हमने आपको बताया कि 30 लाख 40 लाख रुपए लेके इन्होंने पद भर्ती घोटाला किया है एक जन का। वैसे ही अगर वो एडवर्टाइजमेंट से के थ्रू हुआ होगा, काय के थ्रू होगा, तो वो पेपर देना चाहिए, उन्होंने हमको बताना चाहिए ये ऐसा ऐसा हुआ, कोई भी मीडिया को देना चाहिए। जब तक के वो प्रूफ देते नहीं तब तक के ये बात को हम मानने वाले नहीं हैं। बिंदु नामावली इनके पास में नहीं है, स्टेपिन पैटर्न इन्होंने सैंक्शन किया नहीं है, ये क्लियर है। इसलिए ये दबे हुए आवाज में बात करते हैं। ये रोज रोज वही एक ही प्रेस रिलीज दे रहे जिसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो पेपर में आ रहा है वही वो दे रहे, जो हमको मीडिया पूछती है वही सब क्वेश्चन है, बाकी दूसरे कोई नहीं है। जी, आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि 30 से 40 लाख रुपए लेके एक व्यक्ति की भर्ती की गई है। आपके पास उसके क्या डॉक्यूमेंट्स क्या है, कि सबूत क्या है? आप बहुत बड़ा आरोप है ये कि मेट्रो में 30 से 40 लाख रुपए लेके भर्ती की जा रही है। सबूत बोले तो ऐसा है कि एक मास्टर की अगर भर्ती करो तो भी 30 लाख रुपए लगते। जहाँ 2 लाख रुपए सैलरी है, 1.5 लाख रुपए सैलरी है, वहाँ तो कोई भी देगा ना 30 लाख रुपए। ये तो क्या मार्केट का रेट है। अगर बिना कुछ इसके डायरेक्ट अगर कोई किसी को वहाँ पे जॉब देता है, और इसके पहले भी पेपर में छप के आया है कि वहाँ पे पैसे लेके ये देते हैं, नौकरी देते हैं, तो इसका मतलब ये जो भर्ती हुई है
ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट के लिए उतने पैसे लगते हैं, ऐसा वो एज्यूम करके हम चल रहे हैं कि ये 150 करोड़ का घोटाला है। आप 4 साल से लगातार मेट्रो के ऊपर प्रहार कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो। आपने इसके लिए कभी कोर्ट का रास्ता इख्तियार करने की सोची, या फिर अभी जो आप पद भर्ती के लिए आरोप लगा रहे हो कि इतना बड़ा घोटाला है, तो क्या आप कोर्ट का रास्ता अपनाओगे? हम अपनाएंगे। हम अभी पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं। अभी उनके भी जो प्रेस रिलीजेस है, जो मीडिया में आया है, वो सब जमा करके हम कोर्ट में देंगे। पहले हम ये ओबीसी इतर मागास वर्गीय पे जो अन्याय हुआ है, मैं तो बोलता हूँ आपके माध्यम से कि जो अपने नागपुर शहर में ओबीसी इतर मागास वर्गीय के जितने भी बंधु भगिनी हैं, इन्होंने रोड पे उतरना चाहिए, अपने हक के लिए हमारे साथ में कंधे को कंधा लगाना चाहिए और हम इससे न्याय मिला के देंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको भी विनंती करते हैं कि ये आप हमारे ओबीसी बांधव, इतर मागासवर्गीय बांधव भगिनी इनको ये आप दिखाना चाहिए, ऐसी हमें अपेक्षा है। सर, एक सवाल फिर वही है कि आपको, मुझे पता नहीं ये सवाल आपको पसंद आया नहीं, 4 साल आप लगातार आंदोलन कर रहे हो, लगातार मीडिया के सामने आके मेट्रो के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। इसके पहले भी आपको मीडिया ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है। इसके पहले भी आपने कहा था कि हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। 4 साल हो गए, आपका इन्फॉर्मेशन अब तक क्यों नहीं आई? नहीं, हाई कोर्ट जाना ये कोई एक रास्ता नहीं है। जब सरकारें बनी हैं, उस डिपार्टमेंट के मंत्री है, हम तो पिछले भी गवर्नमेंट को बोले, ये भी गवर्नमेंट को बोला, लेकिन ऐसा क्या राज छुपा है कि जो कोई भी गवर्नमेंट आती तो उसके मंत्री कुछ बोल नहीं पाते हैं? क्या क्यों दबाव में है उनके? ये दबाव क्या है ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है और ये जनता को भी मालूम है। इसलिए जनता भी बोलती है कि ये पूरा भ्रष्टाचार का जो खेल है, ये खेल में सरकारें दबी हुई है। हो सकता है कि हम अभी जैसा विजय वडेट्टीवार साहब ने 24 तारीख को इंक्वायरी लगाई है, तो अब उनके समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो शायद आने वाले दिन में हमारी सरकार इमीडिएट उन पे इंक्वायरी लगाएंगी, क्योंकि आज मैं मुंबई में भी शिंदे साहब के ऑफिस में बात किया, तो शायद वो भी हमको बोले कि आपको बुलाएंगे और हम उनके साथ में बैठ के डिस्कशन करके पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। इनके ऊपर इंक्वायरी तो पक्का लगाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्रिजेश दीक्षित को नागपुर मेट्रो से हटना पड़ेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वो तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सर, मेट्रो से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 24 तारीख के किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं आई है, तो अब तक उनका इन्फॉर्मेशन नहीं। वो मंत्री महोदय का काम है, वो देंगे। हमको तो मंत्री महोदय ने बोल दिया है, हम तो जाएंगे वहाँ पे। अगर उस दिन मीटिंग कैंसिल लोग करते हैं या कुछ करते हैं, हम जवाब पूछेंगे मंत्री महोदय को। अगर मंत्री महोदय ने बराबर जवाब नहीं दिया तो मंत्री महोदय के घर के सामने बैठेंगे हम। तो आप मंत्री महोदय के खिलाफ भी जाने के लिए? बिल्कुल बोलेंगे, हम मंत्री महोदय के भी खिलाफ बोलेंगे। अगर मेट्रो के एमडी ने वो मीटिंग कैंसिल किया तो मंत्री महोदय को लेके हम मेट्रो के भवन के सामने उपोषण को बैठेंगे। मंत्री महोदय ने ये भी बोला है, ये घोटाला वहीं के वहीं अगर पेपर पे बराबर नहीं दिखा तो ब्रिजेश दीक्षित के अगेंस्ट में एफआईआर करने के लिए उनने बोला है। हो सकता उसी दिन 24 तारीख को एफआईआर के डर से ब्रिजेश दीक्षित भाग ना जाए। हम तो चाहते हैं कि वो आए और उनके ऊपर 200% एफआईआर होगा, क्योंकि उनके पास कुछ भी कागजात नहीं है। पूरे के पूरे जो भी इंफॉर्मेशन है सब हमने कलेक्ट किया, हमारे पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स है। इसलिए मंत्री महोदय ने बोला है एफआईआर करेंगे, और छोटी मोटी बात नहीं बोली है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ब्रिजेश दीक्षित वहाँ पे उपस्थित नहीं होते तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका नहीं, मैं मंत्री महोदय को लेके पुलिस स्टेशन जाऊंगा उनके अगेंस्ट में एफआईआर करने के लिए। उन्होंने खुद ने बोला है मैं एफआईआर करूंगा उनके खिलाफ। तो आने वाले 24 तारीख को मंत्री जो है विजय वडेट्टीवार, उनके अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी जहां पे मेट्रो के अध्यक्ष जो है महासंचालक रहने वाले, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन अब तक मेट्रो के इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर ये मीटिंग कैंसिल भी होती है तो मंत्री के खिलाफ भी प्रशांत पवार जाएंगे, ऐसा बात उन्होंने कही। वही आने वाले गुरुवार से उपोषण करने वाले हैं मेट्रो के खिलाफ, ऐसी बात फिलहाल सामने आ रही है। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर। राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा